प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। समस्याएं किसकी जिंदगी में नहीं होती। समस्याएं आपकी भी जिंदगी में है, समस्याएं हमारी भी जिंदगी में। तो देखिए, समस्याओं से डरकर भागना नहीं है, समस्याओं का डट कर उनका मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी वस्तु से जितना डर कर भागेंगे वो हमारे पीछे उतना ही पड़ा रहेगा। तो क्यों ना उसको हम एक ही बार में डट कर खत्म कर दे। क्यों हमेशा उसे हमेशा डरे, उसे घबराए, क्यों घबराए। ठीक है, जब भी हम किसी समस्या का उसका सामना करेंगे वो अपने आप खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूं विकास कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि ठंडी में कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर ठंडी में जाते हैं, बिस्तर में जाते हैं, वहाँ पर बुक लेकर जाएंगे, बोलेंगे 1 घंटा पढ़ेंगे। 1 घंटा पढ़ेंगे, वहाँ पर बैठेंगे, बिस्तर में बैठेंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट में नींद आएगी, उसके बाद कॉपी इधर पेन उधर, अपने सो गए। ठीक, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे पढ़ेंगे तो कब तक पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जब भी पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, उसका एक रूटीन, उसका टाइम टेबल और उसका बेस्ट स्टडी टाइम आज मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आइए मैं आज हम आपको कुछ टॉपिक लेकर आए हैं, कैसे पढ़ेंगे और कैसे याद करेंगे और कैसे भी किसी वस्तु को लॉन्ग टर्म तक याद करके रख सके। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको कुछ प्रॉब्लम्स लिख कर दिया है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले देखिए। प्रॉब्लम है कि आप सुबह उठ नहीं पाते, पहला वाला। ठीक, आप सुबह उठ नहीं पाते। आप अलार्म लगाएंगे 4 बजे का, बच गया, उसके बाद उसको बंद कर दिए, फिर सो गए। 5 मिनट और सोएंगे, बोलेंगे 5 मिनट, बस 5 मिनट तो उठ जाएगी। लेकिन क्या पता 5 मिनट के बाद 5 घंटे हो गए, 4 बजे के बाद 10 बजे उठ रहे। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर पढ़ना है तो हमेशा एकदम टाइम फिक्स करिए। अगर 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप 4 बजे ही उठे। ठीक है, आप 6 बजे भी उठिए, लेकिन जब उठिए उसके बाद पढ़ने का मतलब है तो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला, फोकस नहीं कर पाते। फोकस क्यों करेंगे, कैसे करेंगे फोकस। जब पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल बगल में रहता है, मोबाइल की घंटी बज जाती है, टिन आ गया मैसेज, देख ले क्या है भाई, मैसेज कहाँ से आया, फिर उधर से उसको रखे, फिर से मैसेज आ गया। तो वही फोकस करने का मतलब, आप जब भी पढ़ने बैठिए 2 ही घंटा पढ़िए, 3 ही घंटा पढ़िए, लेकिन मन लगाकर पढ़िए, मोबाइल को एक साइड करके पढ़िए। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ना कि हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। टेक्नोलॉजी का बेहतर आप यूज़ करिए, हमेशा ही करिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, ना कि बिगाड़ने के लिए। तो उसके बाद देखिए, इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बातें करते हैं। ठीक, सबसे पहले आपके देखिए यहाँ पर माइंड सेट। ठीक, सबसे पहले आपका माइंड सेट कि अपने दिमाग को कैसे सेट करें। अपने दिमाग में हमेशा ये बैठा लीजिए, हमेशा एकदम बैठा लीजिए, क्या, क्योंकि ठंडी आ गई है। ठंडी आ गई है, चारों तरफ ठंड है। अपने दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए, आपको उसी ठंड में उठना है, आपको पढ़ना है, जो भी काम इधर का उधर, मतलब घर पे जो भी काम है उसको करना है, पढ़ना है। ये मत सोचिए कि ठंड लग रही है, आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। जो करना है आज ही करना है। शुरुआत तो करिए, भले ही एक दिन 2 ही घंटा पढ़िए, 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन शुरुआत करिए। जब शुरू करेंगे तभी काम होगा। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। जब से शुरू करेंगे वहीं से शुरुआत हो जाएगी। ठीक, नज़र को बदलो, नजरिया बदल जाएगा, सोच को बदलो, समझदारी बदल जाएगी। उसकी प्रॉब्लम, नींद प्रॉब्लम तो सभी को होती है। ठीक, नींद में क्या है, देखिए ठंडी में जब ठंडी लगती है तो हमारे अंदर की जो नसें होती है वो नसें सिकुड़ जाती है, तो उनमें से जो खून का बहाव होता है कम हो जाता है। खून का बहाव कम हो जाता है तो हमारे अंदर की जो कोशिकाएं रहती है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो क्या करेंगी, वो थक जाएंगी, तो हमें, हमारी शरीर पूरा थक जाएगा। जब हमारा पूरा शरीर थक जाएगा तो हमें नींद ज़्यादा लगती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो गर्मी ठंडी है, ठंडी में ज़्यादा नींद सभी को लगती है। तो ऐसा मत करिए कि आप लोग भी उसी में सो गए। सभी की बात अलग है, आपकी बात अलग है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि ठंडी लग रही तो आराम से सोएंगे। ठीक, उसके बाद नींद को भगाने का कुछ तरीका है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, सूरज की रोशनी लीजिए सुबह में, दोपहर में, जब भी आपको टाइम मिले, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट सूरज की रोशनी लीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपका जो होगा विटामिन डी मिलेगा।
विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक, हमारे माइंड को फ्री करता है, रिलैक्स करता है, ठीक, हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, तनाव को दूर करता है और हमें खुश रहने के लिए एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है विटामिन डी, ठीक। तो आप दिन में कम से कम आधे घंटे सूरज की रोशनी लीजिए। कुछ नहीं किए, दोपहर में सूरज बाहर निकल गए, टहल लिए, 30 मिनट हो गया, ठीक। उसके बाद आप जहाँ पर बैठ कर पढ़ रहे हैं वहाँ पर क्या करेंगे, लाइट लगा दीजिए। लाइट लगाएंगे, 2-4 लाइट लगा दीजिए। लाइट लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि रूम में थोड़ा सी गर्मी बनी रहेगी। गर्मी बनी रहेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद आप जो यहाँ पर देखिए लिखा है थर्ड वाला, बिस्तर, ठीक, बिस्तर को छोड़ दीजिए। अगर पढ़ना है तो बिस्तर को छोड़ दीजिए, क्योंकि बिस्तर में जाएंगे, बुक लेकर जाएंगे, सोचेंगे कि 1 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन बिस्तर में जैसे जाएंगे, रजाई में गर्माहट होगी, 10 मिनट में, 15 मिनट में सो जाएंगे, कॉपी उधर, पेन उधर, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक। पढ़ना है तो 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन टेबल पर बैठ के पढ़िए। बिस्तर में कोई पढ़ाई नहीं हुई, किसी की आज तक पढ़ाई नहीं हुई। पढ़ना है तो बैठकर टेबल पर पढ़िए, ठीक। उसके बाद देखिए मेन टॉपिक, पानी। ठंडी में जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि हमारे जो खून होता है वो ठंडी में गाढ़ा हो जाता है और वो बहने में मतलब सक्षम नहीं हो पाता है। तो पानी पिएंगे, हमारा खून एकदम लिक्विड बना रहेगा और तेज़ी से पूरे शरीर में दौड़ेगा, तो हमारा जो ठंडी है हमें ठंडी कम लगेगी। जब खून का बहाव तेज़ी से होता है तो हमें ठंडी कम लगती है, ठीक। खून के बहाव में सबसे ज़्यादा रोल करता है पानी। अगर पानी आप जितना पिएंगे उतना ही आपका खून का बहाव रहेगा और क्या होगा, आपको ठंडी कम लगेगी, ठीक। पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक। पढ़ने में मन कहाँ से लगेगा, मन तो लगा है पिक्चर देखने में, कौन सी मूवी आज निकल के आई उसको देखेंगे, कहाँ से पढ़ने में लगे, ठीक। तो पढ़ने में मन लगाने के लिए सबसे पहले देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठें तो क्या करेंगे, सबसे पहले आसान को उठाइए। जो आपको आसान सब्जेक्ट, जो एकदम आसान लग रहा है उसको उठाइए। आसानी से शुरू करेंगे, धीरे 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 लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक। आसान वाला उठाइए, उसको पढ़े, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट पढ़ लिए। उसके बाद मन करेगा कि हाँ पढ़ने के, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसको टॉपिक चेंज करेंगे, हार्ड वाला उठाएंगे, उसके बाद फिर और हार्ड, ऐसे करते करते पूरी बुक जो आपका जो हार्ड लेवल रहेगा पूरी कवर कर लेंगे, ठीक। और उसके बाद है आपका 90 मिनट, ठीक। जब भी आप पढ़ने बैठे तो कम से कम एक बार बैठे तो 90 मिनट बाद ही उठें। एक बार जब आप बैठे तो 90 मिनट ही पढ़ें। ऐसे क्या होगा, जो आपका दिमाग होगा सोचने, समझने और क्षमता वाला हो जाएगा। यानी कि जब भी आप कोई भी काम करेंगे, पढ़ने की बात ही नहीं करें, कोई भी काम करेंगे तो उसमें मन लगाकर करेंगे, उसमें कुछ टाइम अपना देंगे, जिससे आप मन लगाकर उस काम को अच्छे से भी कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद में मोबाइल को कैसे दूर करें। देखिए मोबाइल को दूर करने का एक सबसे ज़बरदस्त तरीका बता रहे हैं। क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए सोए हैं, ठीक, या तो सोने जा रहे हैं, तो सोने जा रहे हैं तो मोबाइल को अपने से दूर रखिए। जैसे अपने टेबल पर रख दिए जहाँ पर पढ़ते हैं और बिस्तर में जाकर सो गए। अब आप अगर वहाँ से उठेंगे तो आप सोचेंगे ठंडी लग रही है, उठकर जाएंगे बिस्तर में से, फिर वहाँ से मोबाइल लेकर आएंगे, आलस में आप मोबाइल लेने ही नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादातर मोबाइल से दूर रहेंगे, ठीक है। मोबाइल से जब भी आप सोने जाएं तो मोबाइल को पास में न रखें। क्यों? क्योंकि मोबाइल में से एक रेडियो वेव्स निकलती है जो क्या करते हैं, हमारे माइंड्स को हानिकारक पहुंचाते हैं, ठीक। हमारे माइंड्स क्या होती है, माइंड्स के टिश्यू को डैमेज कर देता है, जिससे हमारे सोचने समझने की समंजन क्षमता कम हो जाती है, ठीक। लेकिन कहने वाली बात है, करते तो कोई नहीं, हमको पता है, ठीक है। इसलिए आप लोग पढ़िए ध्यान से और आप अपने आप को कभी भी कम मत समझिए, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है। इसलिए कहते हैं कि जो आप में क्षमता होगी वो किसी में नहीं होगी। आप किसी से कम मत समझिए अपने आप को, जो आप कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपना लेक्चर लेकर, पढ़ाई से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।